कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रमे वापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरः असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति हि पुरुषः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासु वृंद, कल आपके सामने जो चर्चा की गई भाव और अभाव रूप से, या कहिए परवर्ती और निवृत्ति रूप से, या कहिए प्रेमार्ग और श्रेय मार्ग, ये सब अन्वय और व्यतिरेक की रीतियां हैं। अन्वय और व्यतिरेक के तरीके से इस तत्व को समझाया जाता है। एक को भाव रूप से समझाया जाता है, एक को अभाव रूप से समझाया जाता है, और भाव रूप से भी कई बार संसार को भी समझा दिया जाता है। और जब संसार को भाव रूप से समझाया जाता है तो फिर उसका अभाव भी किया जाता है। वास्तव में संसार का सदा ही अभाव है और परमात्मा का सदा ही भाव है। हर सत्संग का यही एकमात्र उद्देश्य है कि अभाव को हटाए और भाव को रखे, क्योंकि जो भाव है उसमें ये अभाव की जो प्रतीति है यही भटकाव का कारण है, और हमें भटकना नहीं है। जब हमें भटकना नहीं है तो जिस चीज का सदा अभाव है, माना हुआ जिसका भाव है, उस मान्यता को हटा दीजिए। यही प्रवृत्ति निवृत्ति रूप से, ये प्रेम मार्ग श्रेय मार्ग रूप से कहा गया। इसको भली प्रकार से समझना जरूरी है। ये विजातीय पदार्थ है, ये जड़ पदार्थ है, ये अनहुए ही भाषित होने वाला पदार्थ है, और जो भाषित हो रहा है उसमें आसक्ति, जो केवल भाषित हो रहा है उसमें आसक्ति ही दुख का कारण है। जब तक जीवन में आसक्ति रहती है तब तक दुख को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए हमें इस आसक्ति को अगर हटाना है तो आसक्ति के कारण को जानना पड़ेगा। संसार में आसक्ति का कारण क्या है, और दूसरी बात आसक्ति रहित होने का तरीका क्या है।
दोनों चीज समझनी पड़ेगी। संसार में आसक्ति होने का कारण क्या है? तो कहते हैं मैं शरीर हूं, यह आसक्ति का कारण। ये मेरा है, शरीर मेरा है। ये मैं और मेरापन किस में हो रहा है? जो मेरा नहीं है, जो मैं नहीं हूं। और ये प्रत्यक्षतः रोज सिद्ध होता है, और इसको रोज देखा भी जाता है। लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं कि मैं और मेरा नहीं। इसकी जड़ता रोज सिद्ध होती है। रोज यहां से जाते हुए प्राणियों को, जिनके प्राणों का उत्क्रमण हो गया है, उनको देखते हैं और पड़े हुए जड़ शरीर को देखते हैं रोज। उस जड़ शरीर को देख करके रोज कहते हैं मिट्टी है भाई। सिंगवा बताओ कौन नहीं कहता? जिनके साथ सबसे नजदीकी संबंध है, जिनके लिए सारी जिंदगी खपा दी है, जिनको जिंदगी खपाने के बाद अपना सब कुछ दे के जा रहा है, वो भी कहते हैं मिट्टी है। पत्नी जिसे कहती थी ये मेरा पति है, ये मेरा सब कुछ है, इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, इसके बिना मेरा क्या होगा, इसके बिना मैं कैसे जीवन को जीऊंगी, वो भी क्या कहती है? मिट्टी है। उस समय मान लेती है कि ये मिट्टी है, सिंगवा, और सिंगवाएंगे ही। जब तक उसकी सिंगवाट नहीं होगी मिट्टी की, घर का वातावरण अस्त व्यस्त रहता है, क्योंकि मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है। और अपने घर में कोई मिट्टी का ढेर लगाना नहीं चाहता, गंदगी का ढेर रखना नहीं चाहता। चाहता है क्या कोई? जैसे घर में कोई गंदगी का ढेर लगाना नहीं चाहता, मिट्टी को रखना नहीं चाहता, इसी तरह से शरीर रूपी मिट्टी को भी कोई रखना नहीं चाहता, क्योंकि सबको पता ये मिट्टी है, ये कूड़ा है, गंदगी है। तो हो सकता है कुछ समय तक गंदगी दिखाई ना दे, लगाव के कारण, आसक्ति के कारण, मेरेपन के कारण, लेकिन कुछ ही समय के बाद जब उसके ऊपर कीड़े चलने लगते हैं, दुर्गंध उसमें से आने लगती है, तो बैठ नहीं पाते वहां पर। भाई देर क्यों कर रहे हो, जल्दी निपटाओ काम को। तो रोज देखते हैं लेकिन मानते नहीं। ये जीते जी समझ जाओ ने कि ये मिट्टी है। आसक्ति का कारण इसे मिट्टी ना मानना है, और आसक्ति रहित होने का तरीका इसे मिट्टी मानना है। ये तो खिलौना है भाई, चाबी भरते हैं, खिलौना कुछ दूर चलता है, कभी 1 कदम, कभी 2 कदम, कभी 10 कदम, कभी 20 कदम, कभी 100 कदम खिलौना चल जाता है। लेकिन खिलौने को चलाने वाला जानता है कि कुछ ही कदम चलने के बाद इसे रुक जाना है।
और हर व्यक्ति जानता है कि पति कुछ ही कदम साथ चल जाने के बाद छूटेगा, पत्नी कुछ कदम साथ चलने के बाद छूटेगी, माता पिता कुछ कदम चलने के बाद छूटेंगे, भाई बंधु कुटुंब कबीला कुछ समय चलने के बाद छूटेंगे, मित्र समुदाय छूटेगा, क्योंकि रोज छूटते हुए देख रहे हैं। जिस समय छूटता है उस समय थोड़ा सा धक्का सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो लगा हुआ धक्का आपको सामान्य जीवन की ओर लेता चला जाता है। तो अगर आसक्ति को मिटाना है तो मैंपन और मेरापन, इन दोनों को भाई जीते जी समझ लो कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ये शरीर मैं कैसे हो सकता हूं, तो मिट्टी है। ये मेरा कैसे हो सकता है, तो मिट्टी है। व्यवहारिक रूप से इसको समझना जरूरी है कि मिट्टी है, और आप इस मिट्टी के खिलौने को चलाने वाले हैं। आप समझते हैं कि इसको चलाने वाला कोई परमात्मा दूसरा बैठा हुआ है, लेकिन वास्तव में इसको चलाने वाले आप ही हैं। इस शरीर को चलाने वाले आप ही हैं, इसके परमात्मा आप ही हो। बस मानने की बात है, जानने की बात है, समझने की बात है कि इस बात को समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो। इस मिट्टी के खिलौने को चलाने वाला परमात्मा मैं ही हूं। कब समझ में आएगा? जब मिट्टी मान लोगे तब समझ में आएगा। इसको मिट्टी मान लोगे और इसके अंदर बैठे हुए अपने को भाव रूप से, सत्य रूप से समझ लेंगे, और जिस दूसरे परमात्मा की उपासना करते हो उसके साथ एक रूपता कर लोगे। अब विषय यह है, जिस परमात्मा को अपने से भिन्न समझ रहे और अपने से भिन्न समझ करके उसकी उपासना कर रहे, और उपासना करने में जितनी भी पद्धतियां हैं उनमें क्या कहते हैं कि परमात्मा से तार जोड़ रहे। जब एक तार हो जाएगा तो आनंद हो जाएगा। ये एक तार होना क्या है? आपका और परमात्मा का मिलन, यही तो एक तार होना है। जो स्वर आपके हैं वही स्वर परमात्मा के हैं, इसको एक तार होना कहा जाता है। हम कोई भजन गुनगुनाएं और हमारे स्वर के साथ स्वर मिला करके आप भी उसी स्वर में गाने लगे तो आनंद आता है कि नहीं आता? मैं किसी स्वर में गा रहा हूं, आप किसी दूसरे स्वर में गा रहे हैं, तो आनंद आएगा क्या? स्वर कटते चले जाएंगे। ऐसे ही मेरा और परमात्मा का स्वर जब एक हो जाए, मेरे और परमात्मा के स्वर में जब कोई अंतर ना रहे, वो एकता था। और वो एक तार है, लेकिन हमने समझने में भूल कर रखी है। अपने से भिन्न मान करके उसे अपने से भिन्न मानते हैं। आवश्यकता उसके साथ एक रूपता बनाने की है। वो और मैं कोई दो भिन्न तत्व नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। अब वो एकता कैसे हो, तो उस एकता को हमें करना है। पहले मैं एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए, जिस भी देवता की आप उपासना करते हैं, जिसको आप अपना इष्ट देव मानते हैं सगुण साकार रूप में, सबसे पहले एकता उसके साथ करनी है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए किसी को हनुमान जी प्यारे हैं, हनुमतला,
तो अब आप हनुमत लाल के साथ अपनी एकता कैसे करें, उन हनुमत लाल के साथ अपना तार कैसे जोड़ें? जोड़ना पड़ेगा। और एक बात बता दूं भाई, मैं ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात बता रहा हूं, जो अनेक महान पुरुषों का अनुभव है। ये जो हनुमत लाल है ना, ये सेवा करने में सबसे अग्रगणी है। इसका स्वभाव कैसा है? सेवा करने का स्वभाव है। और इसी कारण से ये राम भक्त कहलाता है, रामदूत कहलाता है, राम जी का सेवक कहलाता है। और जहां भी राम जी का मंदिर होता है तो दास हनुमान उनके चरणों में जरूर होता है। ये जो हनुमान है ये सबकी सेवा करता है। जब भी कोई भक्त, जब भी कोई जिज्ञासु भगवान को पाना चाहता है और वो उस ओर साधन करते हुए आगे बढ़ता है, तो इस सबसे पहले आपका सहायक बन के आता है। ये हनुमत लाल की सबसे बड़ी विशेषता है, मैं आपको बता दूं। और इस बात को जो गहराई में साधक पहुंचे हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल अनेक बार अनुभूत किया होगा। हमारे सामने तो भाई कई बार अनेक लोगों ने चर्चाएं की हैं, तो उन चर्चाओं में हनुमत लाल को अपने सहायक के रूप में सबसे पहले खड़े हुए पाया है। क्योंकि जब भी आप भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं तो या तो भगवान का गुणानुवाद सुनना चाहते हैं या करना चाहते हैं। यहीं से तो तार जुड़ने प्रारंभ होते हैं। किसी न किसी रूप में भगवान का गुणानुवाद करना, भगवान की महिमा को गाना, भगवान की लीलाओं के रस का पान करना, यहां से शुरुआत होती है सबकी। अब जब उन लीलाओं की ओर आप बढ़ते हैं तो उन लीलाओं में आपका चित्त डूबने लगता है, आपको अच्छी लगने लगती है, इसलिए चित्त डूबने लगता है। और कहते हैं हनुमान जी की यह विशेषता है कि जहां भी कोई भक्त भगवान में डूबना प्रारंभ करता है, वो चाहता है कि इसके साथ मैं भी डूब जाऊं। तो वो उसके भावों के साथ अपने भावों को मिलाने के लिए सबसे पहले आके खड़ा हो जाता है। जो तेरे भाव सो मेरे भाव, जो मेरे भाव सो तेरे भाव। हनुमान जी की विशेषता बता, जो मेरे भाव सो तेरे भाव और जो तेरे भाव सो मेरे भाव। कहते हैं तेरे जो भाव हैं वो परमात्मा के लिए बने हैं, कहने वो तेरे भाव मेरे भी भाव हैं और मेरे भाव भी तेरे भाव को देख करके बन गए हैं। इसलिए हे भक्त, मेरे भाव तेरे भाव को समर्पित है। मेरे भाव तेरे भाव को समर्पित हैं। और जिसके साथ हनुमत लाल के भाव समर्पित हो जाएं, जिसके साथ हनुमत लाल के भाव जुड़ जाएं, कोई रोक सकता है क्या? कोई हनुमत लाल के भावों के साथ एकता होना, हनुमत लाल के भावों के साथ जुड़ना। और जिसके भी भाव जुड़ जाते हैं, हनुमत लाल तो आप जानते हैं, उनके तो हृदय में राम जी का वास है। और जब हमारी हनुमान जी से एकता हो जाए तो हमारे भाव राम जी के प्रति ऐसे बन जाएंगे जैसे हनुमान जी के हैं, तो हमारे हृदय में भी राम जी बस जाएंगे। तो ये जो हनुमत लाल है, इनके साथ एकता का सूत्र आपको
पिरोना है। इनके साथ एकता करनी है। जैसे आप डूबेंगे, हनुमान जी आएंगे, वो आपके साथ डूबेंगे। क्योंकि रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी के चरित्र को सुनना चाहते हैं और सुन करके उसमें रस लेते हैं। भाई केवल सुनना नहीं है, राम जी के चरित्र को सुन करके उस चरित्र में रस लेना। सुनने वाले तो बहुत होते हैं, कथाएं होती हैं, कथाओं में जाकर के बैठने वाले बहुत होते हैं, लेकिन कथा से रस हर एक को नहीं मिलता। रस किसी किसी को मिलता। रस किसको मिलता है? जिसका तारतम्य बन जाता है, जिसके तार जुड़ जाते हैं, उसको रस मिलता है और उसको समय का भान नहीं रहता है। और जो बार बार घड़ी को देखता रहता है, टाइम 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 हो गया, आज 5 मिनट ऊपर कैसे चली गई, फिक्स टाइम है, तो उसके तार तो घड़ी से जुड़े हुए हैं, भगवान से कहां जुड़े हुए? अरे भगवान से तार जुड़ने में तो समय का पता ही नहीं चलता, समय कब बह गया कुछ मालूम नहीं होता। इसलिए मेरे मित्रों, तार जोड़ने की कला आनी चाहिए और हनुमत लाल से तार सबसे पहले जोड़ने हैं। अब हनुमत लाल से एकता करनी है, अपने और हनुमत लाल के बीच के अंतर को मिटाना है, बीच के भेद को दूर करना है। कैसे करें भाई? अरे कहां हमारा शरीर, कहां हनुमान जी का शरीर भाई। भला हमारे शरीर में और हनुमान जी के शरीर में कैसी एकता हो सकती है? 100 योजन की सुरसा का मुख, और किले उस मुख में भी ना जो आए इतने महान, और इतने सूक्ष्म कि भाई वायु से भी सूक्ष्म हो जाए। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धर असुर संहारी। 2 तरह के रूप हैं, बड़ा भयानक रूप भी है, बड़ा सूक्ष्म रूप भी है, स्थूल रूप भी है, विराट रूप भी है। कविम पुराण अनुशासिता मनो समनो स्मरेत। कैसा है? कहते जैसे कवि की तरह सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जब आप अपनी ओर जाएं तो इतने सूक्ष्म हो जाएं, इतने सूक्ष्म हो जाएं कि बस वायु भी अनुभूत ना हो। इतनी सूक्ष्मता, वायु दिखाई नहीं देती, वायु से भी सूक्ष्म हो जाए। और जब महान की बात हो, मैं तो परम ध्रुवम, कितना महान कि सारा जगत भी छोटा पड़ जाए, महान से महान, यह आपकी विशेषता है। तो आप दोनों हैं। इसलिए जब हनुमान जी से एकता करें, ये मत देखें कि हनुमान जी तो इतने लंबे चौड़े बड़े हैं और हम तो छोटे से हैं हनुमान जी के सामने। ये छोटापन और बड़ापन दोनों हटा दीजिए। जिसने आज आम का पेड़ बोया है, छोटा सा है आज, बहुत छोटा सा, अभी प्रकट भी नहीं हुआ है, धरती के अंदर ही है।
और एक बड़ा विशाल जिस पर हजारों आम लगे हुए हैं, बराबर बराबर हैं दोनों, लेकिन दोनों में एक ही गुण है। देखने में भले एक छोटा लग रहा हो और एक बड़ा लग रहा हो, लेकिन दोनों का गुण एक ही है। ऐसे हनुमान जी देखने में भले ही बड़े लग रहे हो, विकट लग रहे हो, विशाल लग रहे हो, लेकिन भिन्न नहीं है। हम और हनुमान जी का शरीर एक जैसा ही है। बस ये है, एक प्रकट हो गया है, एक अभी अप्रकट है, एक व्यक्त है, एक अव्यक्त है। उस अव्यक्त से ही व्यक्त का प्रकटन होता है, अव्यक्त से ही व्यक्त हो जाता है। गर्भ में रहने वाला शिशु दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि है नहीं, है तो। धुएं से ढकी हुई अग्नि दिखाई नहीं दे रही, लेकिन है, अग्नि है तभी धुआं है। आप इसी प्रकार से अपनी महानता को देख पा नहीं रहे हैं। आप महान से महान हैं। आप में और हनुमान जी में कोई डिफरेंस नहीं। अच्छी उनकी ये लंबी चौड़ी गदा, जिसे देख करके अच्छे अच्छे भयभीत हो जाते हैं। बड़े बलवान हैं। हमारे शरीर में क्या बल है भाई? जितना बल है वो सब प्राणों का है। अब चींटी का बल अपनी जगह है, हाथी का बल अपनी जगह, लेकिन दोनों बलवान हैं। बल तो दोनों में है। एक का छोटा शरीर है तो उसमें छोटा दिखाई देता है, एक का बड़ा शरीर है तो बड़ा दिखाई देता है, अधिक दिखाई देता है। बल दोनों में है। एक झोपड़ी में रहने वाला है, एक महल में रहने वाला है। झोपड़ी में रहने वाले के पास हो सकता है 100 रुपए हों, महल में रहने के वाले के पास हो सकता है अरबों रुपए हों, लेकिन दोनों के पास रुपया ही है। एक के पास कम है, एक के पास ज़्यादा है, धन तो दोनों के पास है। झोपड़ी में रहने वाले की आवश्यकताएं कम है, इसलिए उसके पास धन कम है। महल में रहने वाले की आवश्यकताएं ज़्यादा है, इसलिए उसके पास धन ज़्यादा है। झोपड़ी में रहने वाले के दायित्व कम है, इसलिए धन कम है। महल में रहने वाले के दायित्व बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उसके पास भगवान ने धन ज़्यादा भेज दिया है, लेकिन दोनों के पास धन है। हनुमान जी को ज़्यादा शक्ति देकर के भेजा है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा काम करने का दायित्व दिया है। आपके शरीर में उतना बल नहीं है, लेकिन आपको कम काम करना है, इसलिए कम बल दिया। भगवान ने सबको जितनी जिसको आवश्यकता है उतना दे दिया। अब अगर यदि चींटी को हाथी जितना बल दे दे तो चींटी जीवित नहीं रह सकती। जैसे वो कथा आई थी ना कि हनुमान जी बहुत बली है। बाली ने कई बार हनुमान जी को ललकारा कि ला मेरे साथ युद्ध कर ले। हनुमान जी टालते रहे, भाई युद्ध अच्छी बात नहीं है, करना नहीं चाहिए। लेकिन एक बार गुस्सा आ गया कि अच्छा ठीक है, चल कल को दोनों युद्ध करें, आज तो निर्णय हो ही जाए कौन बलवान। अब बाली को तो इस बात का अभिमान था कि आधा बल तेरे अंदर आ जाएगा, आधा बल इसका तेरे अंदर आ जाएगा। जब इसका बल आधा तेरे अंदर आ जाएगा तो तू ज्यादा शक्तिशाली, क्योंकि इसका वो आधा बल आते बराबरी का हिस्सा तो वो हो गया, और जितना अपना बल है वो अधिक हो गया। जैसे एक गरीब आदमी के पास 1 लाख रुपया है, ये समझो, और एक धनवान के पास 1 करोड़ रुपया है। अब अगर यदि उसका आधा उस पे आ जाए, 50-50 लाख रह गए, तो जो गरीब है उसके पास 50 के बजाय 51 हो गए।
और वो 50 रह गया तो एक फालतू हो गया। तो बाली की विशेषता यही थी, इसलिए उसके पास बल ज्यादा हो जाता था, इसलिए कोई उसके साथ लड़ नहीं पाता था। अब हनुमान जी ने भी अब की बार स्वीकार कर लिया, चल भाई ठीक है, कल को दोनों लड़ेंगे। अब जा करके घर पहुंचे, माता अंजलि ने देखा तो आज थोड़ा सा विहल देखा। कहने बेटा क्या बात है? कहने क्या बताऊं मां, मैं लड़ना नहीं चाहता पर उस बाली ने सिर में दर्द कर दिया, बस आज उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया और अब तो कल को लड़ाई होगी हमारी दोनों की। कहने अच्छा, दोनों की लड़ाई होगी? कहना हाँ। कहने लगे भाई लड़ाई होगी या मरना मारना होगा? नहीं, लड़ाई है, खेल है। जैसे कुश्ती लड़ने वाले मरने मारने के लिए थोड़ा ना कर, हार जीत होती है उसमें कुश्ती में, लेकिन मरने मारने की बात तो नहीं करते ना, पूरी जान लगा देते हैं वैसे, लेकिन मरने मारने की बात नहीं होती। तो मां कहने लगी भाई खेल खेल की लड़ाई करनी है ना? कि हाँ, बस उसे हराना है। कहने लगे वो तो बात ठीक है, पर तुझे उसकी विशेषता नहीं पता। क्या? कि आधा बल उसमें चला जाता है सामने वाले का। कि हाँ पता है। कि फिर तू जब उसके साथ लड़ेगा तेरा आधा बल उसमें चला जाएगा। कहने लगा पड़ा चला जाओ, मैं फिर भी नहीं हारूंगा उससे। बुद्धिमताम गरिष्ठम आता है ना, कोई बल से थोड़ा ना युद्ध जीते आते हैं, बुद्धि से जीते जाते हैं। कहने हाँ बात ठीक है, इसलिए बुद्धि की बात तेरे को बताती हूं। कि हाँ बता क्या? कहने बेटे जब उसके पास जाओ तो अपनी शक्तियों को यहीं रख के जाना, अपनी थोड़ी सी शक्ति लेके जाना, आधी चौथाई शक्ति लेके जाना। कि मां ये क्या बात कह रही है? कि जो मैं कह रही हूं उस बात को मान, ये मां की आज्ञा है। कहने अच्छा मां। अब अंजनी कोई साधारण माता तो है नहीं, जो बात कह रही है, जो हनुमान जी की जननी है, वो हनुमान जी को अपने गर्भ में धारण करना किसी साधारण मानवी या वानरी के बस का नहीं था। अंजना बड़ी तेजस्वी है, बड़ी तपस्विनी है, बड़ी शक्तिशाली है, क्योंकि वो भगवान शिव का तेज है, जिसको मां पार्वती भी धारण नहीं कर पाई। आप चिंतन करके देखो, पार्वती के बस का भी धारण करना नहीं था। 6 कृतिकाओं ने धारण किया, उनके बस का भी नहीं हुआ। 6 ने मिलके बहा दिया। तभी वो सड़ानन 6 मुख वाले कौन? स्कंद, कार्तिकेय, 6 कर्तिकाओं द्वारा धारण किए जाने के कारण, 6 माताओं द्वारा पोषण होने के कारण वो 6 मुख वाले हुए। उनसे भी संभला नहीं, तो इसलिए अंजनी कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने समझाया, और जब समझाया तो हनुमान जी ने उनकी बात को माना कि कुछ न कुछ रहस्य है, जब भी कहना चाहिए। अब 1/4 बल लेकर के हनुमान जी गए, 1/4 शक्ति के साथ जैसे बाली के सामने गए। बाली अच्छा आ गया, लड़ेगा कि हाँ आ जा। और जैसे सामने हुए हनुमान जी, तो हनुमान जी का आधा बल बाली के अंदर पहुंच गया। और जैसे ही हनुमान जी का आधा, वो आधा क्या 1/8 हिस्सा हुआ, चौथाई का भी आधा है, 1/8 हिस्सा बल बाली के शरीर में प्रविष्ट होता है। बाली युद्ध को छोड़कर के भाग लेता। हनुमान जी से बलवान हो गया वो उस समय, उसका बल प्लस आधा हनुमान जी का बल, भली हो गया, लेकिन भाग लिया एकदम।
हनुमान जी कहने, अरे कहां भागता है, तू तो लड़ने के लिए आया था। उसे कुछ नहीं सूझ रहा और जाकर के सीधी समुद्र में छलांग लगाई, क्योंकि वो बल उसका शरीर सहन नहीं कर पाया। बलि तो है, ये हर एक के बस का सहन करना नहीं होता, इसलिए आपका शरीर हनुमान जी के बल को सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए हनुमान जी का बल आपको नहीं दिया, ये कारण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप और हनुमान जी की एकता नहीं हो सकती, आपका और हनुमान जी का मिलन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कहते शरीर को मत देखो, बल को मत देखो। आपको शरीर को देखने की आवश्यकता नहीं कि मेरा शरीर ये कैसा है, हनुमान जी का शरीर कैसा है, इसे शरीर को एक तरफ हटा दो, स्थूल शरीर को, हनुमान जी के स्थूल शरीर को और अपने स्थूल शरीर को दोनों को अलग हटा दो। कहले मैं शरीर से नहीं, कहले फिर, कहने लगे बल से देखें, कहले नहीं, वे बल से भी नहीं देखते। कहले फिर कहां से देखें, कहते इंद्रियों से देखें। कहले नहीं, इंद्रियों से भी नहीं देखते। अब एक वानर की इंद्रियां और एक मानव की इंद्रियां, दोनों में एकता कैसे हो सकती है? कहले अस्त्र शस्त्रों से देखें, कहले ना, उससे भी नहीं देखते। कहले फिर देखें तो देखे कहां से? कहने लगे उससे देखो जिससे इनके दोनों के शरीर बने हैं, उससे देखो जिससे इनके शरीरों को बल मिला है, उससे देखो जिससे इनको अस्तित्व मिला है, जिससे इनको चैतन्यता मिली है, जिससे इनको आनंद मिल रहा है। कहना एकता करनी है तो उससे देखो। कहते दोनों को एक ही परमात्मा से बल मिल रहा है, एक ही परमात्मा का आश्रय है, एक ही परमात्मा से अस्तित्व है, एक ही परमात्मा से दोनों में चैतन्यता आई है, एक ही परमात्मा से दोनों में बल आया, एक ही परमात्मा से दोनों के शरीर बने हैं, और वो परमात्मा दोनों में बैठा हुआ है। वो परमात्मा तेरे भी शरीर में बैठा और हनुमान जी के शरीर में बैठा है, और वही परमात्मा दोनों के शरीर में बैठा हुआ परमात्मा, कहते हनुमान जी उसी की एकता करते हैं। रामचरित सुनिबे को रसिया। जब आप राम जी की महिमा में डूबते हैं, राम जी की लीला में डूबते हैं, राम जी के साथ अपने तार जोड़ते हैं, तो उसी समय आपके साथ आकर के हनुमान जी कहते हैं मैं भी अपने तार जोड़ता हूं, उसमें कोई अटकाव नहीं, कोई भटकाव नहीं, कोई बीच में दुविधा नहीं, कोई बाधा नहीं, वहां शरीर की बाधा नहीं, वहां बल की बाधा नहीं है क्या उसमें कोई बाधा? एक पहलवान आकर के बैठ जाए यहां पे तो उसके लिए मना है क्या? जो परमात्मा तत्व का बोध यहां पर जो सबसे, अगर कोई बीमार व्यक्ति भी बैठा हो, निर्बल व्यक्ति बैठा हो, गरीब व्यक्ति बैठा हो, तो उसके जो तार परमात्मा की महिमा सुनते हुए जुड़ रहे हैं, उसका जो भगवान के प्रति भाव बन रहा है, और एक पहलवान का भाव बन रहा है, एक करोड़पति का भाव बन रहा है, क्या उनके भावों में अंतर होगा? और तार जुड़ने पर उनके सुख में अंतर होगा क्या? तो हम तो एकता भाई सुख की करते हैं, हम शरीरों की एकता नहीं करते, हम धन की एकता नहीं करते, हम बल की एकता नहीं करते। ये जो एकता है ये परमात्मा की एकता है, और वो परमात्मा की एकता चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, इहलोक से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत, कहते जैसे निद्रा का सुख वही ब्रह्मा जी का है और वही कुत्ते का है। स्वान निद्रा कही जाती है, सोते हुए स्वान जो निद्रा लेता है और निद्रा में जो सुख लेता है, कहते ब्रह्मा जी भी सोते हुए वही सुख लेते हैं। दोनों के सुख में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही
जब परमात्मा से दास जुड़ जाते हैं, जब आप अपने स्वरूप की ओर प्रस्थान करके अपने अंदर बैठे उस परमात्मा के दर्शन करते हैं, जो परमात्मा आपका आधार है, अधिष्ठान है, आपका आश्रय है, आपकी शक्ति है, आपका अस्तित्व है, आपकी चैतन्यता है, कहते हैं उसमें कोई अंतर नहीं, वो सबका एक ही है, एक रस है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, वो सबका बिल्कुल एक रस है। तो एकता उसके साथ हो रही है। ये काहे शरीरों की एकता करते फिरते हो, ये काहे धन की एकता करते फिरते हो, ये काहे पदों की एकता करते फिरते हो, ये कहां बलों की एकता करते फिरते हो, ये कहां वस्त्रों की एकता करते फिरते हो, ये कहां चाल ढाल की एकता करते हो, ये क्या हम बोलने की एकता करते हो। मेरे मित्रों, इन ऊपरी एकताओं से बाहर निकलो, और एकता जो करनी है वो किसकी करनी है? वो एकता परमात्मा की करनी है। और इस परमात्मा की एकता सबको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शांति वही है, चैन वही है, आनंद वही है। इसलिए इस तत्व को समझिए कि आसक्ति जाहे में हो रही है, वो अभाव रूप है, वो मिथ्या है, वो गंदगी है, कूड़ा है। वो कूड़ा तो जहां जिसको जितनी आवश्यकता है उतना दे दिया गया, उसी को हटाना है, उसी की निवृत्ति करनी है। जिसके पास कम कूड़ा है उसे हटाने में जल्दी काम बन जाएगा उसका, और जिसको ज्यादा कूड़ा कचरा दिया है उसे हटाने में बहुत देर लगेगी, वो उतना ज्यादा उलझा हुआ होगा। एक गरीब व्यक्ति संसार के झमेलों में बहुत ज्यादा उलझा हुआ नहीं होता है, एक अमीर व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझा होता है। गरीब के लिए उन झमेले को हटाना चुटकी बजाने में काम हो जाता है, लेकिन अमीर के लिए उन जमीलों को हटाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो तो न जाने कितनी जगह से कितनी प्रकार से बंधा पड़ा है। कितनी प्रकार से बंधा पड़ा है, चिंतन करें। इस बंधन को ढीले करो, रोज बंधनों को ढीला करना है। यह सत्संग बंधन ढीले करने के लिए है, बंधन खोलने के लिए है, बंधन काटने के लिए है, बंधन तोड़ने के लिए है। और नहीं तो अगर आसक्त हुए रहोगे तो चिपके रहोगे, फंसे रहोगे। ये आसक्ति का जो कारण मैं और मेरापन है, ये आपके अंतःकरण में अंकित हो जाता है, छप जाता है इसका चित्र। और ये जो चित्र अंतःकरण में छप जाता है, ये ऐसी आसक्ति होती है कि ये छुटके नहीं देती, और ये आसक्ति पतन करने वाली है। कर्म पतन नहीं करते, आपको होता है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, कर्मों से पतन होता है। नहीं भाई, कर्मों से पतन नहीं होता। अरे कर्म का जो कारण है आसक्ति, उसके कारण से पतन हुआ। कोई बुरा कर्म हुआ तो क्यों हुआ? आसक्ति के कारण हुआ। जो समाज में रोज घटनाएं हो रही हैं, पाप हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, वो कहां से हो रहा है? इस खोपड़ी के कारण हो रहा है, इस अंतःकरण के कारण हो रहा है। जब पाप होता है तो पाप में आसक्ति, जो शास्त्रोक्त तो भोग नहीं है, उस भोग को भोगने की चाहत, यही तो आसक्ति। वो उल्टा काम कराती है, शास्त्र विरुद्ध कराती है, समाज विरुद्ध कराती है, देश के नियम कानूनों के विरुद्ध कराती है, और वही पतन का कारण बन जाती है, वही दंड का कारण बन जाती है। यही तो है। तो कर्म नहीं, आसक्ति। और जब आसक्ति नहीं होगी तो तब जब इस शरीर से कर्म होगा तो प्रकृति के गुणों के अधीन होगा, और वो शास्त्रोक्त अपने आप ही होगा। वो शास्त्र भी तो हो ही नहीं सकता,
शास्त्र विरुद्ध आसक्ति के होने पर होता है। जब हमारी धन में आसक्ति होती है तभी भाई का गला भाई काटता है। धन में आसक्ति, जमीन में आसक्ति, तभी तो होता ही है। पाप जब भी तो करता है व्यक्ति। और जब ये है कोई बात नहीं भाई, चलो एक ने कम ले लिया, एक ने ज्यादा ले लिया, क्या फर्क पड़ रहा है, भाई तो है। न किसी ने किसी का गला काटा, न किसी का गला कटा। बात तो ये है, अनुभूति की बात है, मन की बात है, समझने की बात है। बाप का माल है, उस बाप के माल को किसी पे 45 हो गया, किसी पे 55 हो गया, और किसी पे मैं कहता हूं 0 भी हो गया, तो क्या फर्क पड़ रहा है। तेरी मानसिकता ठीक होनी चाहिए, तेरे कर्म ठीक होने चाहिए। जितनी तेरी आवश्यकता है उसकी पूर्ति फिर भगवान स्वयं करेगा। इसलिए आसक्ति पतन का कारण है। इस आसक्ति का त्याग करो। कर्म के त्याग करने को कहीं नहीं कहा गया है, और कर्म का त्याग कोई कर भी नहीं सकता। समस्या क्या है कि हम जब इस शरीर में, इन इंद्रियों में, इस मन बुद्धि आदि जड़ पदार्थों में अपना संबंध बना लेते हैं, इनको अपने संबंधी मान लेते हैं और इनसे आराम पाना चाहते हैं, इनसे सुख पाना चाहते हैं, इनसे अनुकूलता पाना चाहते हैं, और उसके लिए हम इनके माध्यम से संसार के पदार्थों का भोग लगाते हैं। गड़बड़ यहां होती है। अपने आराम के लिए, अपने सुख के लिए। कहीं से सुख पाना चाह रहे हैं? जड़ से। अब देखो, जो भी कुछ आपके पास है वो सारे का सारा जड़ है कि नहीं है? वस्त्र है, जड़ है कि नहीं है? वस्त्र में अगर सुख होता तो वस्त्र सुख ले रहा होता। वस्त्र कभी सुख लेता है क्या? दुनिया भर के आभूषण पहनते हो, आपकी उनमें आसक्ति है तो आपको अच्छे लगते हैं। लेकिन एक बात बताओ ना, आभूषणों को भी कुछ अच्छा बुरा लगता है क्या? आभूषण कभी आपको ये नहीं कहता कि मुझे ना पहनो या मुझे पहनो, कभी नहीं कहता। आपकी आसक्ति हुई तो आपने पहन लिया, आसक्ति नहीं हुई तो उतार के रख दिया। आपकी आसक्ति हुई, आपने मनोवांछित कपड़े पहन लिए, नहीं आसक्ति हुई तो जैसा पहन लिया पहन लिया। कपड़ा तो कभी कुछ कहता नहीं, वस्त्र तो कभी कुछ कहता नहीं, आभूषण तो कभी कुछ कहते ही नहीं, आपका भोजन तो कभी कुछ कहता नहीं, क्योंकि उसे अपने बारे में पता नहीं। वो न स्वयं को जानता है न आपको जानता है, आप ही जान रहे हैं बस। और जो जान रहे हैं वो उल्टा जान रहे हैं। समस्या क्या है? जो आप जान रहे हैं वो उल्टा जान रहे हैं। सीधा जान लो, और सीधा जानते ही आसक्ति समाप्त हो जाएगी, मिथ्यात्व निश्चित हो जाएगा। और जैसे मिथ्यात्व निश्चित होगा, अभाव अपने आप हो जाएगा, और अभाव होकर के जो भाव है वो आपके सन्मुख आ जाएगा। आप में से आ जाएगा, कहीं दूसरी जगह से नहीं आएगा। और जब अपने में से वो भाव आएगा तो वही परमात्मा है। वो परमात्मा अपने में से प्रकट होगा। ये आपका आत्मा ही परमात्मा है। यही है अपने आप में परमात्मा रूप से अनुभूति, अपने को परमात्मा समझना। परमात्मा आपसे भिन्न इस रूप में नहीं। जब आप इसको अस्तित्व रूप में समझे, आश्रय रूप में समझे, चैतन्य रूप में समझे, सत्य रूप में समझे, आनंद रूप में समझे, तब आप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। और अपने अपने मान्यताओं के अनुसार, गुण कर्म के अनुसार उनको समझो तो पूरा भेद है। अब आपको परमात्मा के साथ भेद रूप से रहना है या अभेद रूप से रहना है, यह आपको निश्चित करना। अभेद होते ही तो आप और परमात्मा दो है ही नहीं, एक ही है। और भेद होते ही तो भाई फिर सब अलग अलग है, और अलग अलग में उसकी शक्ति सामर्थ्य आपसे कहीं बहुत अधिक है, अनंत गुना है।
अभी आपको निर्णय करना है। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि समझ ले, तेरा वास्तविक स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, इसलिए इसको समझ और आत्मनेव आत्मनः तुष्ट है। ये आत्मा परमात्मा में सदा संतुष्ट रहे, सदा तृप्त रहे, सदा एक रूप रहे। आत्मनेव आत्मना तुष्ट है तस्य कार्यम न विद्यते। जब इस प्रकार से होगा फिर उसमें कार्य होता है नहीं, वो अकर्म हो जाता है। प्रकृति के गुण गुणों में बरतते हैं। अपनी इस वास्तविकता को समझिए और आनंद मनाइए भाई। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अभी विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।